हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपके लिए मैं एक ऐसी विधि लेके आया हूं, यह विधि से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, हर एक स्टेप को फॉलो करें, जिससे आप आसान तरीके से प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करेंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए हम समझते हैं। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। स्टूडेंट्स, इस विधि में रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे। इन रैखिक समीकरण युग्म को हमें किसी एक युग्म को x या y के पदों में व्यक्त करना है। उसके पश्चात जब हम x या y के पदों में व्यक्त कर लेंगे तो उस व्यक्त किए हुए x या y के पदों को किसी एक समीकरण युग्म में रख के हम x या y का मान प्राप्त कर लेंगे, और x या y का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर किसी अगले समीकरण में रख के हम y का या x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे क्योंकि एक आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व। क्या है? रैखिक समीकरण युग्म जो हमें दिया है, h माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए। अब इस समीकरण को हम सरल बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। अब s बटे 3 धन t बटे 2, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का गुणा s से करा देंगे और 3 का गुणा t से करा देंगे। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s धन 3t। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 3 दूनी 6 बराबर 6। अब इसका बटे की चीज गुणा में जाती है, तो 2s धन 3t बराबर 6 गुणा 6 36। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए। अब हम समीकरण 1 से देखिए। समीकरण 1 से हम s के पदों में व्यक्त करेंगे। समीकरण 1 से देखिए, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस t, तो हमने इसको x के पदों में व्यक्त कर लिया। देखिए, अब इस s बराबर 3 प्लस t को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? जे है 2 गुणा s का मान कितना है? 3 धन t धन 3t बराबर 36। तो 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2 तिया 6 धन 2t धन 3t बराबर 36। तो 5t, ये हो गया 5t
बराबर 36 और जो 6 को वहां पक्षांतर कर देंगे ऋण 6। अब 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5, तो t बराबर 5×6 = 30। t बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब इस t के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। t बराबर 6 को समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 क्या है? 2s धन 3t बराबर 36, तो 2s धन 3, t का मान कितना आ गया? 6 बराबर 36, तो 2s धन 3 गुणा 6 3 6 18 बराबर 36, तो 2s बराबर 36 माइनस 18, 2s बराबर 36 में से 18 गए तो 18, तो s बराबर 18/2, क्योंकि गुणा की चीज बटे में जाती है, तो s बराबर 2 9 18 9, तो हमें s का मान भी प्राप्त हो गया। t बराबर 6, s बराबर 9, तो रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या हुए? t बराबर 6 और s बराबर 9। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके माध्यम से आपको और अच्छे से प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगी। आप बस इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आपको सरल से सरल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। बस आप देखते रहिए आप कैसे इन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, और इसमें से एक न एक क्वेश्चन तो आना ही है फाइनल एग्जाम में। तो आप कृपया अच्छे से समझिए, स्टेप को फॉलो कीजिए कि मैं कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहा हूं। आप उन स्टेप के माध्यम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है? 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। इसको देखिए हम कैसे सरल करते हैं। आप समझेंगे, आप सोचेंगे 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, इसको हम कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। यहां देखिए दशमलव लगा है, इसको 2 ले लिए, 2x लिख लिए बटे, अब दशमलव का 1, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक, क्योंकि 2 है, ओनली 2 है तो 1 अंक है, तो जी दशमलव का 1 अंक कितने दशमलव के बाद? 1, तो 1 0 लिख दिए। ऐसे ही आगे करेंगे 3y, यहां पर भी देखिए दशमलव का 1 और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक, इसलिए 1 0 बराबर, यहां पर भी वैसे ही कर देंगे 13/दशमलव का 1 और 1 अंक है तो 1 0। देखिए 2x धन 3y, इनका लघु उत्तम ले लिए, 10 आ गया बराबर 13/10।
2x धन 3y बराबर 13/10। बटी चीज गुणा में जाती है, गुणा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमको समीकरण युग्म कैसा प्राप्त हो गया? 2x धन 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। जे हमने इस समीकरण युग्म को ऐसे बना दिया। अब हमको जे समीकरण युग्म को ऐसे सरल रूप में बनाना है। देखिए 0.4x 0.5y बराबर 2.3। अब इसको बनाएंगे। देखिए 4x बटे दशमलव का एक अंक है तो 1 शून्य, धन 5y दशमलव का एक अंक है तो 1 शून्य बराबर 23 दशमलव का एक अंक है तो 1 शून्य। 4x धन 5y इनका लघुत्तम लेंगे 10 आएगा बराबर 23/10। 4x धन 5y बराबर 23/10 गुणा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो 4x धन 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या है कि इसमें दो चर हैं, हम देखेंगे इसमें दो चर हैं तो हम x चर के पदों में इसको व्यक्त करेंगे। देखिए 2x धन 3y बराबर 13। अब x के पदों में व्यक्त करना है तो y को उस तरह पक्षांतर करना होगा। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, जी x निकल गया यहां से। अब इस x को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 से जे है x के स्थान पर जे रखेंगे तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2 धन 5y बराबर 23 रख दिए। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे समझाते हैं। देखिए 2 दूनी 4, यहां से 2 दूनी 4, तो 2 का गुणा अंदर करेंगे। 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ ऋण 6y धन 5y, तो ऋण y बच जाएगा 23 प्लस का 26 माइनस का 26 हो जाएगा वहां जाके 26, तो ऋण y बराबर ऋण 3। अब ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋण y बराबर ऋण 3, तो ऋण का धन y बराबर धन 3, तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। y का मान 3 आ गया। अब इस y के मान को इसमें रखते हैं। समीकरण नंबर 3 नाम दे दिए इसको, 3 दे दिए। समीकरण 3 से देखिए x बराबर 13 ऋण
3 गुणा 3/2। देखिए 13 ऋण 9/2। 13 ऋण 9/2 आ गया। तेरह में से 9 गए 4/2। 2 दूनी 4। ठीक है ना। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको? 2। x बराबर, देखिए x बराबर 2। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या हो गया? x बराबर 2 और y बराबर 3। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे को और क्वेश्चन बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, बस आप इसकी मेथड समझिए और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम कि जो अंडर रूट वाला है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि इस अंडर रूट वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y बराबर 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 से अब हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे जिसमें हम चर x के पदों में व्यक्त करेंगे। देखिए अंडर रूट 2x बराबर अंडर रूट 3y को वहां पक्षांतर करेंगे माइनस अंडर रूट 3y। हमको x चाहिए, देखिए x को यहां बचा लेंगे और अंडर रूट 2 को वहां पक्षांतर कर देंगे तो माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2y। ये x मिल गया हमको। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए अंडर रूट 3 x का मान कितना है? माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब इसका गुणा अंदर कराएंगे तो माइनस अंडर रूट से अंडर रूट में हो जाएगा 3 गुणा 3 अंडर रूट 2y। ठीक है, माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब ये 3 तरह का 9 हो गया। अब 9 हो गया तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो माइनस 3 अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। इसके बटे में 1, इसका गुणा इससे करा देंगे, इसका गुणा इससे करा देंगे। देखिए ऋण 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो ऋण 3y माइनस इसका गुणा इससे कराएंगे तो 8 दूनी 16
8 दूनी 16 y बटे √2 बराबर 0। जब यहाँ जे बड़े चीज गुणा में जाएगी इसके 0 में जाएगी तो जे पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए ऋण 3y ऋण 16 का वर्गमूल कितना होता है 4y बराबर जे वहां जाएगा 0 हो जाएगा। हो गया 0, हमें जे प्राप्त हो गया। अब हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो 3y धन 4y बराबर 0 प्राप्त हो गया। जी इसको दोनों को जो ऐड कर देती है 1 मिनट। ऋण 7y बराबर 0 तो y बराबर 0 आ गया, y बराबर 0। अब इस y के मान को हम यहां रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 से x बराबर -3 √3 बटे √2 गुणा y का मान कितना है 0। जो पूरा, क्योंकि 0 से बड़ा हो गया अर्थात जब पूरा 0 हो जाएगा तो x बराबर 0। तो इस समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 0। आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन होगा। बाकी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो आप कर लीजिए क्योंकि इनसे वो आसान है। हमने कठिन क्वेश्चन लिए हैं। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें कि हम कैसे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। आप उन स्टेप के माध्यम से इन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। अंक 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y के मान निकालेंगे। उसके पश्चात m का मान ज्ञात करने के लिए x और y के मान को y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे जिससे हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए सॉल्व। दिए गए समीकरण युग्म 2x धन 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 दे दिए इसको नाम। 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 समीकरण 2 नाम दे दिए। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे हम। प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से। अब देखिए हम समीकरण 1 को x के पदों में व्यक्त करेंगे। 2x धन 3y बराबर 11। तो हमको x के पदों में व्यक्त करना है तो 3y को वहां पक्षांतर करना होगा। 2x बराबर 11 धन का 3y तो वहां जाएगा, ऋण का 3y। हमको क्या चाहिए, x के पदों में व्यक्त करना तो ओनली x चाहिए। तो x बराबर
11 ऋण 3y गुणा की चीज कहाँ जाती है, बटे में जाती है, बटे 2। ये हमें x मिल गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। अब x के स्थान पर जे वाला मान रखेंगे हम। 2 x का मान कितना है, 11 ऋण 3y बटे 2 ऋण 4y बराबर ऋण 24। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। 11 ऋण 3y ऋण 4y ऋण 7y बराबर ऋण 24। इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, इसको 11 को। ऋण 7y बराबर ऋण 24 धन ऋण का 11 हो जाएगा। तो ऋण 7y बराबर ऋण 35। अब हमको y चाहिए, तो y बराबर ऋण 35 और ऋण 7 को पक्षांतर कर देंगे। ऋण 7 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7 पना 35। y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर 5 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, या इसमें रख दो समीकरण 3 में। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 से x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2। तो x बराबर 11 ऋण 3 गुणा 5 बटे 2। तो x बराबर 11 ऋण 5 दिया 15 बटे 2। तो कितना बच गया, ऋण 4 बटे 2। तो x बराबर 2 दूनी 4 ऋण 2। ये x का मान आ गया। अब हमने y का मान भी प्राप्त कर लिया, x का मान भी प्राप्त कर लिया। अब इस x और y के मान को y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे, जिससे हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे y बराबर mx प्लस 3 में इसका x और y के मान रखेंगे। देखिए m का मान प्राप्त करने के लिए m का मान प्राप्त करने के लिए x व y के मान y बराबर mx धन 3 में रखने पर। तो x का मान कितना हमारे पास
y का मान कितना है 5, m x का मान कितना है ऋण 2 धन 3। अब धन 3 को यहाँ पक्षांतर करेंगे, 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m, 5 में से 3 गए 2 बराबर ऋण 2m। अब ऋण 2m बराबर 2, हमको m चाहिए, m बराबर 2/2 ऋण का, तो m बराबर ऋण 1। तो m का मान कितना निकल गया ऋण 1। समीकरण युग्म जे हैं, रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या प्राप्त हुआ हमको, x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5। तो जैसे ही हमको x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5 प्राप्त हुआ, तो हमने उनके मान को y बराबर mx प्लस 3 में रख के हमने m का मान प्राप्त कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए हम और ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे और ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते रहेंगे जो एग्जाम में 100% आने की प्रबल संभावना है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास। अगर आपको यह क्लास समझ में आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता भी सकते हैं।